ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव चंदनपुर। यहाँ की सुंदरता जितनी मनमोहक है, यहाँ का जीवन उतना ही कठिन। मिट्टी के कच्चे घर, टूटी गलियां और चारों ओर गरीबी का साया। मीरा सुबह 4 बजे उठती है और घर का सारा काम खत्म करके जंगल में अपनी भैंस के लिए घास और पति की दवा के लिए जड़ी बूटियां लेने चली जाती। हे ईश्वर, बस इतनी शक्ति देना कि आज कुछ ज्यादा जड़ियां मिल जाएं। राघव की दवा और घर का चूल्हा दोनों ही पहाड़ की उन ऊंचाइयों पर टिके हैं। मीरा नंगे पैर पहाड़ चढ़ रही थी। रास्ते में उसे बूढ़ी औरत मिलती है। वे एक फटे कंबल में लिपटी ठिठुर रही हैं। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? 3 दिन से कुछ पेट में नहीं गया। मीरा बिना सोचे अपनी पोटली से पानी की बोतल और रात की बची हुई सूखी रोटी निकालती है। वो जानती है कि ये उसकी अपनी दोपहर की खुराक है, पर वो दे देती है। बेटी, जो दूसरों के खाली पेट की आग बुझाता है, ऊपर वाला उसकी तकदीर के सितारे चमकाता है। जा बेटी, आज तेरा भाग्य बदलने वाला है। मीरा शाम को अपने घर जाने लगी। रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ मिला। उसी पेड़ पर एक नीले पंखों वाला जादुई पक्षी बैठा हुआ था। वाह, ये स्त्री कितनी निष्ठावान है। सालों से देख रही हूँ, कड़कती धूप हो या बारिश, ये कभी हार नहीं मानती। पर बेचारी एक बूढ़ी भैंस के भरोसे कब तक गुजारा करेगी? मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। मैं एक स्वर्ण बकरी का रूप धरकर इसके पास जाती हूँ। सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक चमक के साथ एक दूध जैसी सफेद बकरी में बदल गई, जिसके गले में एक छोटी सी घंटी थी। वो मीरा के सामने जाकर खड़ी हो गई। हे नेक स्त्री, मैं इस निर्जन वन में भटक गई हूँ। क्या तुम मुझे शरण दोगी? बदले में मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर कर दूंगी। अरे, ये मैं क्या सुन रही हूँ? एक बकरी इंसानों की बोली बोल रही है। तुम कौन हो? मैं एक दैवीय प्राणी हूँ। तुम मुझे अपने घर ले चलो। मुझे बस पीपल के पत्ते खिलाना और मैं तुम्हें ऐसा औषधीय दूध दूंगी जिसे पीकर बीमार स्वस्थ हो जाएंगे और तुम उसे बेचकर सुख से रह सकोगी। मीरा उसे घर ले आई। उसका पति राघव उसे देखकर चकित रह गया। मीरा, ये सुंदर बकरी कहाँ से आई? हमारे पास तो पहले ही चारे की कमी है। राघव, ये साधारण पशु नहीं है। ये बोल सकती है और इसमें हमारी मदद करने का वादा किया है। अब हम इसका दूध बेचकर अच्छे से गुजारा करेंगे। मीरा, तुम सही कह रही हो। अब हम इसका अच्छे से ध्यान देंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतने लगे। मीरा और राघव उस बकरी, जिसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था, चांदनी का दूध बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगे। ये देख पड़ोसी भीम को जलन होने लगी। सुनो, राघव के पास पहले फूटी कौड़ी नहीं थी, अब देखो कैसे ठाठ से रह रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे रात को छिप कर देखना होगा। भाई, अगर ऐसा है तो वो तो हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। जाओ देखो, मैं ऐसा नहीं होते देख सकता। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। भीम ने छुप कर देखा कि चांदनी बकरी राघव से बात कर रही थी। मेरी प्यारी बकरी, और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं राघव, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया। मैं अब और नहीं खा सकती राघव। कल तुम खूब सारी बाल्टी ले आना, मैं तुम्हें खूब सारा दूध दूंगी। नहीं चांदनी, तुम जितना दूध देती हो उतना ही देना। ज्यादा लालच ठीक नहीं होता। राघव, कल तुम दूध के साथ थोड़ी जड़ी बूटियां भी ले जाना। और सुनो, अगर कभी कोई मुझ पर हमला करे तो घबराना मत। बस मेरे माथे पर तालाब की गीली मिट्टी लगा देना, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। चांदनी, ऐसी बात क्यों करती हो? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो कोई तुम्हें क्यों मारेगा? वैसे चांदनी, तुम्हें मेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं राघव, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ चांदनी, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई बकरी है जो राघव को बाल्टी बाल्टी दूध देती है। अगर मैं इस बकरी को खत्म कर दूं तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। कल जब ये जंगल ले जाएगा तो मैं इसे मार दूंगा। फिर देखता हूं कहां से दूध लाएगा। मीरा, मैं चांदनी को जंगल ले जा रहा हूं। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना।
अगले दिन जब राघव बकरी को चराने पहाड़ी पर ले गया, बकरी हरा भरा चारा खाने लगी। आज गर्मी बहुत है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। राघव पेड़ के नीचे बैठ गया। इधर भीम झाड़ियों में छुपा हुआ था। इस बकरी को मुझे चुराना ही होगा। ये बकरी मेरे रास्ते का कांटा है। भीम बकरी को पकड़ के ले जाता है। जब राघव वापस वहां जाता है तो बकरी कहीं नहीं मिलती। राघव दिन भर बकरी को ढूंढता है। जब बकरी नहीं मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरी चांदनी, ये किसने किया? अब मैं मीरा को क्या मुंह दिखाऊंगा? राघव उदास होकर घर आता है। राघव, क्या हुआ? तुम उतने चिंतित क्यों हो? और चांदनी कहाँ है? मीरा, मैं अब तुम्हें कैसे बताऊं? चांदनी नहीं रही, किसी ने उसे मार दिया। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं चांदनी को जंगल ले गया था। वो चारा खाने लगी तो मैं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। जब चांदनी की चीखने की आवाज आई तो मैं देखने गया, लेकिन चांदनी नहीं थी। मैंने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिली। वो बकरी हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब क्या करेंगे हम? लेकिन तभी उसे चांदनी की बात याद आई। मीरा, तुम चिंता मत करो, मुझे चांदनी का रहस्य पता है। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। वो पास के बरगद के पास गया और उसकी कुछ पत्तियों को लेकर उसी जंगल में गया जहां से चांदनी गायब हुई थी, और उसी जगह पर पत्तियों को रख दिया और तेज चमक के साथ बकरी पुनः वापस आ गई। चांदनी, तुम वापस आ गई। भगवान ने मेरी सुन ली। पता है, मेरा और मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राघव, अब मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। मीरा हमें देखकर बहुत खुश होगी। राघव बकरी को लेकर घर आ गया और मीरा को सब कुछ बताया। चांदनी, मैं तो डर ही गई थी कि मैंने तुमको खो दिया। मीरा, अब चिंता मत करो, मैं अब वापस आ गई हूँ। राघव, घर में तो खाने को तो कुछ भी नहीं है। राघव, जाओ बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें खूब दूध दूंगी। नहीं चांदनी, मुझे उतना ही दूध देना जितना रोज देती हो। ज्यादा लालच ठीक नहीं है। राघव बाल्टी लाया और तेज रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। मीरा बोली, वो चांदनी, तुम्हारे दूध तो खूब अच्छा है, लेकिन मेरे पास अभी चारा नहीं है। कोई बात नहीं मीरा, तुम मुझे नीम के पत्ते ही खिला दो, आज मैं उसे ही खा लूंगी। तभी भीम पीछे से आया और बोला, मैंने तो इसे मार दिया था, फिर ये फिर से जीवित कैसे हो गई? मुझे कुछ करना होगा। भीम ने जादुई बकरी की बात गांव में सबसे बता दिया। गांव में चांदनी के दूध के चमत्कार का चर्चा फैल गया। ये बात लालची जगत सेठ तक पहुंची। वो अपने लठैतों के साथ राघव के घर पहुंचा। राघव, ये जादुई बकरी मुझे दे दे। इसके बदले में तुझे सोने की 100 मोहरें दूंगा। क्षमा करे सेठ जी, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, इसे बेचा नहीं जा सकता। छीन लो इससे ये बकरी। जैसे ही सेठ के आदमियों ने बकरी को पकड़ा, उन्हें बिजली के झटके लगने लगे। चांदनी का रूप रौद्र हो गया। जगत सेठ, तूने बरसों से इस गांव के गरीबों का खून चूसा है। अगर तूने अभी सबका कर्ज माफ नहीं किया तो तू पत्थर का बन जाएगा। मुझे माफ कर दो देवी, मैं आज ही सबके कागज जला दूंगा और सबका धन वापस करूंगा। अंत में चांदनी ने अपना काम पूरा किया। मीरा, राघव, अब चंदनपुर खुशहाल है। मेरा यहाँ का उद्देश्य पूरा हुआ। अब मैं वापस जा रही हूँ। तुम्हारे उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे चांदनी। बकरी फिर से उसी नीले सारस में बदल गई और आसमान में उड़ गई। मीरा और राघव अब सुख शांति से रहने लगे और हमेशा दूसरों की मदद करते रहे। मेहनत और ईमानदारी का फल
हमेशा मीठा होता है और लालच का अंत बुरा होता है।